देखिए बाहर से एकदम खस्ता और अंदर तक रस से भरी हुई बनकर तैयार हुई है ये बालूशाही, बिल्कुल वैसी ही जैसी हम मार्केट से लेकर आते हैं। खस्ता और रस भरी बालूशाही हमने घर पर बनाकर तैयार किया है। सारी टिप्स बताएंगे आपको जिससे आप भी पहली बार में एकदम खस्ता और रस भरी बालूशाही घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं लता पटेल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल कुक विद लता पटेल में। आज मैं आपके साथ बालूशाही की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बनाते हैं खस्ता रस भरी बालूशाही। बालूशाही बनाने के लिए देखिए हमने एक बर्तन में मैदा ले लिया है। हमने 500 ग्राम मैदा लिया है। आपको जितनी भी बनानी है आप उस क्वांटिटी में मैदा ले लीजिए। अब इसमें डालेंगे, ये हमने आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है घी लिया है। घी को हमने पिघला कर ले लिया है, लेकिन ये गर्म नहीं है, रूम टेम्परेचर पर है। अब इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, जो हम केक में डालते हैं ना, वही बेकिंग पाउडर डालना है। अब इसमें डालेंगे चुटकी भर नमक। नमक डालने से इसका जो टेस्ट है वो उभर कर आता है। अब डालेंगे, ये हमने आधा कटोरी से भी कम है दही लिया है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए, ताज़ा दही लिया हमने। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें घी की जगह तेल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से खस्तापन आता है और तेल से कुरकुरापन आता है, और बालूशाही हमें खस्ता बनानी है, इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसमें घी का ही यूज़ करिए। देखिए अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हमने मिला लिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हमें बहुत ज़्यादा मसलते हुए इसका आटा नहीं लगाना है, बस सारी चीज़ों को हमें बांध लेना है, इकट्ठा कर लेना है। जैसे ही हम रोटियों के लिए मसलते हुए आटा लगाते हैं ना, उस तरह से नहीं लगाना है। तो देखिए हमने आटे को बांध लिया, अच्छी तरह से सारी चीज़ों को इकट्ठा बस किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा मसलते हुए इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे, एकदम मुलायम जैसा आटा लगा देंगे, तो जो बालूशाही है उसमें जो ढेर सारी परतें बनती है, उस तरह से परतदार बालूशाही नहीं बनेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो देखिए आटा को हमने बांध लिया है, इसे ढक कर रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और जब तक आटा सेट हो रहा है, चलिए हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक पैन में हम डालेंगे चीनी। देखिए हमने 2 कप चीनी डाला इसमें। अब इसमें डालेंगे पानी। 2 कप चीनी के लिए 1 कप पानी डालेंगे, मतलब कि जितना आप चीनी डाल रहे हैं उससे आधा पानी डालना है। अब चीनी को पिघलने देना है, मिला लेते हैं और इसे पिघलने देते हैं। हमारे यहाँ पर चींटियाँ बहुत हो जाती है, इसलिए हमने चीनी में लौंग डालकर रखा था, इसमें लौंग आ गई है। तो देखिए अच्छी तरह से इसे उबलने देते हैं। पहले चाशनी में उबाल आ रहा है, तो इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे फूड कलर। यहाँ ना हमसे एक छोटी सी गलती हो गई, हमने ऑरेंज फूड कलर की जगह रेड फूड कलर डाल दिया। कोई नहीं, आप इस बात का ध्यान रखिए, फूड कलर डालने से अच्छा सा कलर आ जाता है बालूशाही में। अब चाशनी को बनने देते हैं, पहले अच्छी तरह से पकाना है। हमें इसकी 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, इस बात का ध्यान रखना है। बस 1 तार जैसे ही आने वाला हो, हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। चाशनी में गाढ़ा चिपचिपापन आ जाए, बस उसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है। ये बात ध्यान रखने वाली होती है। कई बार क्या होता है ना कि हम 1 तार की चाशनी बना लेते हैं और फिर चाशनी ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, और जब बालूशाही डालने के लिए हम उसे दोबारा से गर्म करते हैं वो और ज़्यादा पक जाती है। तो यहाँ इस बात का आप ध्यान जरूर रखिए, जैसे ही 1 तार आने वाला हो उससे पहले ही हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो 1-2 बार पहले से चेक कर लेते हैं, अच्छी तरह से उबल गई है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें हल्का सा चिपचिपापन आया है, बहुत ज़्यादा चिपचिपापन नहीं आया है, तो थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे इसे। परफेक्ट बालूशाही बनाने के लिए चाशनी का परफेक्ट बनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चाशनी को कम पकाएंगे, चाशनी ढीली होगी तो बालूशाही नरम बनेगी, और बहुत ज़्यादा पका देंगे तो बालूशाही के ऊपर चाशनी का बुरादा जैसे लग जाएगा और चाशनी कड़क बनकर तैयार होगी और अंदर तक रस को अब्जॉर्ब नहीं करेगी। इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, आप इसे बनाइए, एकदम परफेक्ट बालूशाही बनकर तैयार होगी। तो देखिए इसमें तार नहीं बन रहा है, लेकिन गाढ़ा चिपचिपापन आ गया है। तो इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। हमें इसे पूरा 1 तार बनने तक नहीं पकाना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो चाशनी हमारी बनकर तैयार है, इसे रखते हैं साइड में। और चलिए आटा को देख लेते हैं। आटा भी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। आटा को तोड़कर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा बांध लेंगे हाथों से इसे।
अब एक चकला ले लिया हमने, इस पर इस आटे को रखना है, इसे थोड़ा फैला लेंगे। अब फिर से इसे हाथों में लेकर तोड़ लेना है और देखिए इस तरह से फिर से बांधना है, फिर से तोड़ना है, फिर से उसके ऊपर रखना है और फिर से तोड़ेंगे। और इस प्रोसेस को हमें लगभग 4 से 5 बार करनी है। अब इसे चकले पर रख लेंगे और इस तरह से प्रेस कर देना है, दबाना है अच्छी तरह से, ताकि आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। और फिर से इसे एक बार तोड़कर फिर से ऐसा दबाएंगे। इस प्रोसेस को बार बार करने से क्या होता है ना कि जो बालूशाही है वो एकदम लेयर्ड बनकर तैयार होती है। ढेर सारी परतें आती है बालूशाही में, मलना नहीं है, मसलना नहीं है, बस इस तरह से हाथों से थपथपाते हुए इसे प्रेस करते जाना है और तोड़ते जाना है। तो देखिए कर लिया हमने। जब भी बालूशाही बनाएं इस प्रोसेस को ध्यान से करिए, ढेर सारी परतों वाली बालूशाही बनकर तैयार होगी। तो देखिए कर लिया। अब इसकी छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ लेते हैं और बालूशाही का शेप दे देंगे। हथेलियों में लेकर बस एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथों से घुमाना है इस तरह से, और बीच में इसके आपको छेद कर देना है। ध्यान रखिए छेद आपको आर पार करना है। इस तरह से आर पार करने से जो बालूशाहियाँ सिकती है, जब हम उसे तेल में फ्राई करते हैं तो ये अंदर तक एकदम खस्ता सिक कर तैयार होती है। एक और बालूशाही बनाकर बता रहे हैं हम आपको। बस यहाँ से इसे तोड़कर ले लेना है, हथेलियों में रख कर एक ही डायरेक्शन में घुमाना है और बीच में से छेद कर लेना है। बहुत आसान है। तो इसी तरह से सारी बालूशाही बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने इतनी बालूशाही बनाकर तैयार कर ली। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। हमने तेल गर्म होने रख दिया था। तेल हमें बिल्कुल कम गर्म चाहिए बालूशाही फ्राई करने के लिए। देखिए डाल लिया हमने। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही हमने बालूशाही इसमें डाली है, इसमें बबल्स एकदम से नहीं आ रहे हैं, हल्के हल्के से बहुत कम बबल्स आ रहे हैं। इसी तरह से हमें कम गर्म तेल चाहिए बालूशाही फ्राई करने के लिए। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा और आप उसमें बालूशाही डालकर फ्राई करेंगे तो बालूशाही अंदर तक खस्ता नहीं सिकेगी। इस बात का आप ध्यान रखिए। तेल एकदम कम गर्म चाहिए और गैस का फ्लेम भी आपको लो रखना है। हम इसे कुछ देर के लिए लो फ्लेम पर सेकेंगे। जैसे ही ये तैर कर ऊपर आ जाएगी, सिक कर थोड़ी ऊपर आएगी, तब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। तो सिकने देते हैं इसे। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिए। एकदम खस्ता और रस भरी बालूशाही बनकर तैयार होती है। अभी हमें इसमें चम्मच नहीं चलानी है, पलटना भी नहीं है। जैसे जैसे ये सिकने लगेगी अपने आप तैर कर ऊपर आने लगेगी। तो देखिए बालूशाही तैर कर ऊपर आ चुकी है। पलट लेते हैं इन्हें और अब अच्छा खस्ता होने तक सेक लेते हैं, जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए, हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए, तब तक इन्हें सेक लेना है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर सेक लेते हैं। थोड़े पेशेंस के साथ इसे सेकना होता है, मेन प्रोसेस है, ध्यान रखना होता है। तो देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया बालूशाही में, गोल्डन सिक कर तैयार हो चुकी है। तो निकाल लेते हैं इसे। देखिए कितनी सारी परतें नज़र आ रही है इसमें, बाहर से अंदर तक एकदम खस्ता सिक कर तैयार हुई है ये बालूशाही और बहुत अच्छा कलर भी आया है। फटाफट से निकाल लेते हैं। और जो चाशनी है उसे हमने हल्का सा गर्म कर लिया है क्योंकि वो ठंडी हो गई थी, और इसे फटाफट से चाशनी में डाल देते हैं। जैसे ही निकाले आप इसे तेल से, एकदम गर्मा गर्म हो, चाशनी थोड़ी कम गर्म हो, डाल देना है। डालने के बाद 1 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देना है। 1 मिनट बाद हम इसे पलट लेंगे और लगभग 10 से 12 मिनट के लिए हमें इसे चाशनी में डुबो रहने देना है। 1-2 बार पलट लेना है। अच्छी तरह से चाशनी को ये अब्जॉर्ब कर लेगी और एकदम रस से भर जाएगी ये बालूशाही। जैसे ही आपका एक बेस सिकेगा उस टाइम तक आप इसे चाशनी में डुबो रहने दीजिए। जैसे ही दूसरा बेस सिक जाता है इसे निकाल कर आप दूसरे बेच को डाल लीजिए। तो देखिए हमारी बालूशाही बनकर तैयार है। निकाल लेते हैं इसे। देखिए कितनी रस भरी बालूशाही बनकर तैयार हुई है, एकदम बाहर से खस्ता और अंदर से रस से भरी हुई बालूशाही। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल परफेक्ट बालूशाही आप पहली बार में बनाकर तैयार कर सकेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नया रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।